अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 17 तक इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए बी सी डी और एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि x1 x2 है। शो दैट द लीनियर system ax is equal to 0 has only the trivial solution if and only if ad minus bc is not equal to 0। सो इसको हम शो करवाएंगे कि ये सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन लगता है जब ये ए डी माइनस बी सी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये हमारे पास है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूव करने के लिए हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास जो है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0 एज। सो इसको हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो देन ये बन जाएगा ए बी सी डी एंड 0 0। तो ये आ गया इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस रो सॉरी इसको हम कन्वर्ट करेंगे रो एचेलॉन फॉर्म में। रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन हम इसको देखेंगे किस तरह से इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस ए की जगह पे 1 बनाना पड़ेगा। सो इसको 1 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1 ओवर ए के साथ पेश रो 1 को, तो ये जो है वो 1 में चेंज हो जाएगा। सो ये 1 बन जाएगा, ये बी ओवर ए बन जाएगा और ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पे ये सी और डी ऐसे 0 ये सेम रहेगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको करना है सी को 0। अब सी को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट रो जो है उसको हम माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे सेकंड रो में, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 ये हो जाएगा 0, ये बी ओवर ए और ये 0। अब यहाँ पे जो बनेगा वो हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया था माइनस बी ओवर ए, ये बी सी ओवर ए बन जाएगा सी से मल्टीप्लाई करने से, ये वाले टर्म, और इसको हमने ऐड करना है डी में। तो डी में ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारे पास माइनस बी सी ओवर ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने ये जो हमारे पास माइनस बी सी ओवर ए प्लस डी आ गया है, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम लेने से माइनस बी सी प्लस इसका यहाँ पे ए है तो एलसीएम लिया ए, यहाँ पे मौजूद है डी। सो ये ए यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए डी। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बी ओवर ए 0, ये 0, ये बन गया ए डी माइनस बी सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। देन हम क्या करें कि ये जो हमारे पास आ गया इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पूरी रो को 1 ए के साथ, तो ये हमारे पास देन बन जाएगा 1 बी ओवर ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम देखें तो फर्स्ट रो से हमारे पास आएगा x1 प्लस x2 इंटू बी ओवर ए इज इक्वल टू 0, और इस रो से आएगा x2 इंटू ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि ए डी माइनस बी सी जो है वो इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 ना हो तो देन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो इसके लिए यहाँ पे अगर ये हमारे पास 0 नहीं है, ये वाली टर्म 0 नहीं है, तो देखिए अगर कोई टर्म दो 0 हो इक्वल, इसका मतलब होता है इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो ये कंडीशन होगी। या अगर ए और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि को मल्टीप्लाई करें तो 0 दे, सिर्फ यही कंडीशन हो सकती है कि या दोनों 0 हो या उन दोनों में से कोई एक 0 हो। अगर हम कहते हैं कि x 0 नहीं होगा तो देन y 0 हो जाएगा, और अगर हम कहते हैं कि y 0 नहीं होगा देन x 0 हो जाएगा। सो इस तरह से अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ए डी माइनस बी सी 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कोई नॉन 0 टर्म है,
तो ये लाज़मी तौर पर 0 होना चाहिए, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ सकता है। तो x2 इज़ इक्वल टू 0, सो ये x2 क्या हो जाएगा 0। इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में यूज़ करने से ये x1 प्लस ये 0 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज़ इक्वल टू 0। तो जो सॉल्यूशन हम था हमारे पास x1, x2, तो उसकी जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 0, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर जो है वो इसके इक्वल ना हो 0 के, तो देन ये क्या देता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है। अब दूसरी सूरत में अगर हम कहते हैं कि ये जो है ए डी, यानी हमारे पास ये है कि x2 ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 आया है। और अगर हम कहते हैं कि ए डी माइनस बी सी 0 है, 0 है, इक्वल है 0 के, तो देन इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। वो इफ ओनली इफ कंडीशन के साथ अगर हम उसको उल्टा प्रूव करें तो इसका सॉल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर ये 0 है तो देन हम लेस, तो x जो 2 है वो इक्वल नहीं होगा 0 के। अगर ये इक्वल नहीं होगा 0 के, तो देन हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल नहीं होगा। यानी कि अगर x2 हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो x2 नहीं 0 आ रहा, तो x1 भी 0 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें हमने ये शो करवाना है कि ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इज रो इक्विवेलेंट टू I2। I2 मींस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 2। इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने लेके इसको ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो, अगर ये रो इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब ये है कि ए और I2 के दरमियान कोई जो है ऐसा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मौजूद है कि जब इस पे हम अप्लाई करेंगे ए पे, तो हमें वो I2 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम लेंगे ये वाला मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी। ये हमने मैट्रिक्स लिया है और इसको हम अब सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इस ए की जगह पे 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें यानी हमने ये शो करवाना है कि ये रो इक्विवेलेंट है 1 0 0 1 के, इसके। तो हमें यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को 1 ओवर ए के साथ, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा बी ओवर ए, ये सी और ये डी ही रहेगा। तो देन नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस सी को 0 करना पड़ेगा। तो इस सी को 0 करने के लिए हम रो 1 को माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा बी ओवर सी, ये बन गया 0। और ये टर्म जो है ये हमारे पास फर्स्ट बनेगी माइनस बी सी ओवर ए, और ऐड हो जाएगा डी में। तो ये बन जाएगा माइनस बी सी ओवर ए प्लस डी। तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम 1 0, इसका एलसीएम जो है वो हम लिख सकते हैं माइनस बी ओवर ए, इसका एलसीएम आ जाएगा ए डी माइनस बी सी ओवर ए, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हम क्या करें, ये जो हमारे पास ये है इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 में। 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे विद इसको कन्वर्ट, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो उसने जो कंडीशन यहाँ पे दी थी वो यहाँ पे उसको मेंशन कर दें कि उसने कहा था कि ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देन ये तब ये रो इक्विवेलेंट होगा I2 के। तो ये टर्म जो 0 नहीं होगा। अगर हम लेते हैं कि ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 इक्वल होता है, तो देन इसको हम लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। और अब इनमें से अगर एक भी टर्म 0 हो जाती है, यानी ए डी हम कहते हैं कि 0 है, तो इसका मतलब है या तो ए 0 होगा या डी 0 होगा। और अगर एक भी 0 होता है, तो यहाँ पे बी भी 0 होकर जाएगा और सी भी 0 हो जाएगा, चारों 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए उसने कहा था कि ये कंडीशन लगाई थी कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो 2 को विद ए ओवर
ए डी माइनस बी सी के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 में, और ऊपर बच गया बी ओवर ए। तो यहाँ पे 1 में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें जी माइनस बी ओवर ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 2 को, और उसको ऐड करना पड़ेगा रो 1 में। तो ये 1 0 रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और जब ये -1 बी प्लस में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का। तो ये हमने प्रूव करना था कि हमने ए बी सी डी मैट्रिक्स जो है उसको वो इक्विवेलेंट शो कर दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 1 के, जो कि I2 है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, और इसमें ये हमने करवाया कि ये जो है था इसके इक्वल जब नहीं होगा तब भी इसके इक्वल होगा शो। अगर ये इसके इक्वल लेंगे तो देन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, देन ये हमारे पास 0 बाय 0 मैट्रिक्स आ जाएगा।